आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोत्साहन के विषय में। तो आइए हम जानते हैं कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। रोमियो 12 उसकी 10 में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हमारे जीवन में भोजन, वस्त्र और छत के अलावा भी हमारी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। ऐसी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं जो हमारे मन से, हमारे दिल से जुड़ी हुई होती हैं, और उन आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है प्रोत्साहन की। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसे प्रोत्साहन की आवश्यकता ना हो। प्रोत्साहन हमारे जीवन में ईंधन का काम करता है। जैसे गर्मी के तपन में हवा का झोंका होता है, जैसे प्यास से त्रस्त व्यक्ति को ठंडे पानी से संतुष्टि मिलती है, जैसे अकाल से ग्रसित क्षेत्र में वर्षा की फुहार होती है, वैसे ही हमारे जीवनों में प्रोत्साहन होता है। प्रतिदिन जीवन की तपन से गुजरते हुए, लोगों के तानों व आलोचनाओं को सहते हुए, कठिनाइयों से, संघर्षों से गुजरते हुए हर व्यक्ति को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। परंतु ये प्रोत्साहन आज के संसार में बहुत कठिनाई से मिलता है। यदि प्रोत्साहन की प्रमुखता को हम समझें तो हम ना सिर्फ इस बात को समझेंगे कि हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता है, परंतु उससे भी एक कदम आगे इस बात को समझ सकेंगे कि हमें भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मसीह जीवन में कुछ बातें बिना मूल्य की होती हैं जो हम किसी के लिए कर सकते हैं। जैसे प्रार्थना की बात है, उसी प्रकार प्रोत्साहन की बात है। वचन में लिखा है कि तुम प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। किसी लेखक ने लिखा है कि प्रोत्साहन का अंग्रेजी शब्द इनकरेजमेंट होता है, जो अंग्रेजी भाषा के ई शब्द से शुरू होता है, और यह ई विटामिन ई के समान हमारे जीवन में काम करता है। हमारे जीवन में शांति का संचार करता है। हमारे शरीर, हमारे जीवनों, हमारे मनों में स्फूर्ति लाता है। आज मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब दिन समापन की ओर जाए तो आप अपने आप से पूछें कि क्या मैंने अपने जीवन में आज किसी को प्रोत्साहित किया है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमें ऐसा हृदय दे कि हम दूसरों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ना रखें, बल्कि तेरे वचन के अनुसार लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हो सके। आमीन। आप सब कहें आमीन।